रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अपनी साइट को हम एनालाइज कर सकते हैं अब कुछ टूल्स की मदद से। तो याद रखेंगे, सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करना है। ओके, और वेबसाइट स्पीड को चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ओके, और यहाँ पे हमने कोई भी टूल यूज़ करते हैं, ये वाले एक्चुअली एक्यूरेट नहीं होते टूल, लेकिन इससे हमें आइडिया हो जाता है काफ़ी ज़्यादा कि हमारी साइट की स्पीड कितनी है और उसको फिर हम कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पिंग डोम ये यूज़ किया और इस पर हम देखते हैं कि अब हमारी साइट की स्पीड कितनी आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोड टाइम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 3.15 सेकेंड्स। ओके, विच इज़ वेरी गुड। पेज साइज 1.6 MB है, विच इज़ आल्सो गुड। ओके, और लेकिन यह है कि इसको मज़ीद भी इम्प्रूव किया जा सकता है। 1 सेकेंड पे भी जा सकती है, 2 पे भी, और यानी कि 1 से कम हो तो मज़ीद अच्छी बात है। और ये वाला जो लोड टाइम है ये आपका जो कोशिश करें कि 5 से कम ही होना चाहिए, 5 सेकंड से, अदरवाइज़ आपकी साइट को विज़िट नहीं करेंगे यूज़र्स और आपकी रैंकिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि आप को यहाँ पे थोड़ी सजेशंस भी दे देता है, ठीक है, और कहता है जी कि आपकी साइट पे जो कंटेंट है उसको आप मज़ीद कंप्रेस कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को भी, फॉन्ट्स को भी, इमेजेस को भी, HTML वगैरह को। कंटेंट साइज़ बाय डोमेन है ये, ठीक है। इसके बाद वो आप जो है CSS को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, कुछ थोड़ी सी इधर इसने वो हमें बताया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सेटिस्फाई हैं, हमारी स्पीड बेहतर है साइट की, और लेकिन हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे और वो मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ। और नेक्स्ट काम ये करना है हमने कि अपनी वेबसाइट की को एनालाइज करना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स मौजूद हैं, जैसे कि वो रैंक नाम का एक टूल है विच इज़ वेरी गुड। एक दफ़ा मेरे ख्याल से ये काम कर जाएगा ट्रायल पे। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का नाम लिख लेना है .com और इसको ट्राई इट फॉर फ्री पे क्लिक करना है। तो अब क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की एक ये रैंकिंग देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब आपकी साइट की एक ये रैंकिंग देगा 100 से, और इस रैंकिंग की वजूहात बताएगा आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंकिंग हमारी आ रही है 43, विच इज़ बैड एक्चुअली, और इस रैंकिंग को जो है वो 60 या 70 होना चाहिए। अच्छी वेबसाइट्स जो हैं वो 60-70 तक उनकी रैंकिंग जो है वो होती है। अब ये आपको आपकी साइट के रीजंस देगा कि क्यों आपकी साइट इतना रैंक कर रही है, ठीक है, कम। तो आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे देखिए कि आपको कहता है टाइटल टैग जो है आपका वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं आप, ठीक है। हम एक्चुअली टाइटल टैग का ये, लेकिन रेड कलर नहीं आ रहा इसको, ये नहीं, ये चलेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये चलेगा, लेकिन इसको ग्रीन कलर भी आ सकता है, इससे भी बेहतर हो सकता है टाइटल, ठीक है। तो लेकिन हम इतना ही रखते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है कि हमारा टाइटल ये काम करेगा अच्छे तरीके से। मेटा डिस्क्रिप्शन को वो कहता है जी कि आपकी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखी है और इसकी लेंथ भी ठीक है, ठीक है। गूगल प्रीव्यू कहता है जी गूगल के अंदर आपका ये प्रीव्यू भी बेहतर है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग्स, तो कहता है आपके वेबसाइट पे जो होम पेज है उसके हेडिंग 1 तो नहीं है, लेकिन हेडिंग 2 भी मौजूद है, हेडिंग 3 भी मौजूद है, और ये SEO के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब नीचे आ जाते हैं और कहता है जी कंटेंट एनालिसिस, और कहता है आपकी ये वाली जो हैं, यानी कि जो वर्ड्स हैं ये अभी रैंक कर रहे हैं अच्छे तरीके से और इन पे इम्प्रेशंस बनेंगे। नीचे आते हैं और ये कहता है जी अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स आर लो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाला था फॉर आर इमेज, तो वो हमने कुछ इमेजेस पे नहीं डाला, ओके। अच्छा, ये क्यों देता है, ये SEO पे कैसे इफेक्ट डालता है। अगर हम गूगल पे चले जाएं,
गूगल में हम जाके यहाँ पे लिखें फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर इसकी इमेजेस को सर्च करें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे इस वर्ड के साथ रैंक करती हैं। ओके, और ये इमेजेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं एसईओ में। अब ये क्यों रैंक की हैं? क्योंकि इनका अल्टरनेटिव टेक्स्ट वगैरह भी ऐड था और इन इमेजेस का नाम वगैरह भी ऐड था। तो अगर हम किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखिए कि ये वाली जो इमेज है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी साइट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो इमेज है एज ए लिंक काम कर रही है गूगल पे। ठीक है, और अगर आपकी इमेजेस भी रैंक कर जाती हैं, मसलन अभी हमने खलीज ऐड अभी तो खैर रैंक नहीं किया होगा, पुरानी ये वाली तस्वीरें अभी तक रैंक हैं जो पुरानी खलीज ऐड पे थी, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें खलीज ऐड पे लेके चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। नीचे आ जाते हैं, डिस्कवर्ड पेजेस हैं और हमारे वेबसाइट पे इतने पेजेस हैं, विच इज़ गुड थिंग। जितने ज़्यादा पेजेस होंगे बेहतर रहेगा। और अभी इतने ज़्यादा वैसे इसको डिस्कवर करने तो नहीं चाहिए पेजेस, तो मेरे ख्याल से डिलीटेड पेजेस वगैरह हैं उनको हमने ट्रैश करना है, तो फिर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जी कि इन पेज लिंक्स, इंटरनल लिंक्स हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, 140 लिंक्स, और कहता है दिस इज़ गुड। और आप देख लें कि इंटरनल लिंक्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और लिंक्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारी वेबसाइट में मौजूद हैं, मेन्यूज़ के अंदर भी हैं और बॉटम में वगैरह वगैरह। उसके बाद है जी HRE फ्लैंक टैग्स। तो कहता है जी टैग्स वर फाउंड ऑन दिस पेज, तो ये वाली टैग्स पानी चाहिए। एच रेफरेंस का क्या मतलब होता है? मेटा टैग्स हैं एक्चुअली, और ये भी हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, विच इज़ गुड थिंग। ब्रोकन लिंक्स, कहता है आपका कोई ब्रोक नहीं है लिंक, विच इज़ गुड। ओके, उसके बाद कहता है URL रिजॉल्व, तो कहता है आपका URL जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने एक URL पे रीडायरेक्ट करना होता है दूसरे URL को। ठीक है, मसलन हम यहाँ पे लिखते हैं www.google-khaleejad.com, khaleejad.com। तो अब हमने www जब लिखा तो ये खुद ब खुद जो है वो इसको khaleejad.com हो जाना चाहिए अगर हमने इसको बैक एंड पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो आई थिंक नेट थोड़ा स्लो हो गया है शायद। जिस तरह गूगल है www.google.com, तो आप लिखें तो देखें सिर्फ गूगल लिखा हुआ आ गया। अगर आप गूगल लिखेंगे तो भी गूगल ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि www जो है वो कन्वर्ट हो गया है सिंपल google.com में। ठीक है, इसको उसने ख़त्म कर दिया है, तो इसका मतलब होता है URL रीडायरेक्ट। और हमारा भी ऐसे ही हुआ है कि हमने www टाइप किया तो khaleejad.com पे वो डायरेक्ट चला गया है। ठीक है, तो इस तरह से जी ये रीडायरेक्शन का जो है मतलब है, और इसको हम वेबमास्टर टूल में जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम करेंगे। थोड़ा सा इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहा है हमारी साइड में, उसको हम फिक्स कर लेंगे। robots.txt की फ़ाइल हमारे पास मौजूद है और कह रहा है जी उसकी कन्फिग्रेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये जुमला के अंदर इटसेल्फ यानी होती है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट वो कहते हैं XML साइट मैप आपका नहीं है। हमने अभी बना लिया था XML साइट मैप, तो उस साइट मैप को थोड़ा जो है एक्सेलरेट होने में थोड़ा डेफिनेटली टाइम लगेगा, तो फिर ये एरर चला जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं SEO के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। URL पैरामीटर्स गुड, द URLs लुक क्लीन, तो ये भी आप समझ गए। अंडरस्कोर्स इन दी URL, ग्रेट यू आर नॉट यूजिंग अंडरस्कोर्स इन URLs। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि URLs जब भी आप बनाते हैं, मसलन YouTube है, तो ऐसे तो बना सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आप कोई और निशान नहीं डाल सकते, यानी कामा या अंडरस्कोर इस तरह का डालेंगे तो ये
आपके एसईओ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जो है इस तरह डैश यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसलिए हमारे यूआरएल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लीन हैं और फाइन है, ऑप्टिमाइज्ड हैं एज पर एसईओ। डोमेन रजिस्ट्रेशन तो ये भी इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। इसको आप देख सकते हैं क्रिएटेड 4 इयर्स को, अभी इस पे काम किया है और एक्सपायर्स इन 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के अंदर एक्सपायर हो रहा है। अगर ये आपका डोमेन एक्सपायर हो रहा हो 2 साल बाद तो ये ज़्यादा बेहतर रैंक करेगा एसईओ, और 5 साल बाद हो तो और ज़्यादा बेहतर रैंक करेगा। स्ट्रक्चर डेटा और कहता है जी आपकी स्कीम भी ठीक है। उसके अंदर एरर्स क्या है जी, आर्टिकल 1 टाइप आर्टिकल पब्लिशर। तो इसको अभी हम यानी डिटेल में हम चूँकि वीडियो नहीं समझ रहे तो इसको समझते नहीं है, रहने दें। ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल, वी डिडंट डिटेक्ट एनी ओपन ग्राफ टैग्स ऑन योर वेब पेज। अगर ओपन ग्राफ टैग्स आप डालें तो वो भी एक बेहतर इम्पैक्ट है, लेकिन ना भी डालें तो काफ़ी बेहतर है। मोबाइल विजिट, मोबाइल फ्रेंडलीनेस गुड, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड है, ये भी आपकी इफेक्ट करता है आपकी एसईओ पे। उसके बाद है टैग टारगेट्स, आपके टैग्स का टारगेट कोई नहीं है सही तरह से, अच्छे तरीके से। तो इसको हम इन द टेबल बिलो फाइंड द टैग टारगेट्स दैट्स आर टू स्मॉल, जो कि बहुत स्मॉल हैं। देयर साइज इन पिक्सल्स एंड ओवरलैपिंग टारगेट दैट इज टू क्लोज टू बी इजीली क्लिक्ड, ठीक है। तो कहता ये है, ये एक्चुअली टैप टारगेट्स का क्या मतलब है कि ये जो आपका मोबाइल व्यू है इसके अंदर आपका ये एरर है कि आपके पास ये जो मोबाइल है वो बिल्कुल करीब करीब है चीज़ें। तो आपका यूज़र ऊपर वाली को क्लिक करेगा तो नीचे वाली भी ओपन हो जाएगी। तो इस चीज़ को अगर आप बेहतर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से प्लगइन्स हैं, नो प्लगइन कंटेंट डिटेक्टेड, ग्रेट। फॉन्ट साइज एलिजिबिलिटी भी ठीक है, मोबाइल व्यू पोर्ट भी ठीक है, ठीक है। मोबाइल फ्रेमवर्क्स नहीं यूज़ किया, दैट्स ग्रेट। और AMP वी डिडंट फाइंड AMP ऑन योर पेज। URL ये है, फेविकॉन भी मौजूद है, और देखें फेविकॉन भी इम्पोर्टेंस रखता है SEO में। कस्टम 404 पेज कहता है आपने अभी नहीं बनाया, ये भी बना लें, ज़रूर बनाएं। एसेट मैनिफिकेशन हमने अभी ऑप्टिमाइज़ नहीं किया अपने एसेट्स, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ मिनीफाई कैसे करेंगे हम। और एसेट कंप्रेशन हमने नहीं की, ये डाली है ऑल योर एसेट्स आर कंप्रेस्ड हैं। एसेट्स कंप्रेस्ड हैं, फाइल्स वगैरह को हमने थोड़ा मिनीफाई करना है। तो इसके बाद लैंग्वेज है इंग्लिश विच इज़ गुड। डोमेन अवेलेबिलिटी को छोड़ दें, और ये आपकी टेक्नोलॉजीज़ ये वाली यूज़ हो रही हैं। एनालिटिक्स हैं, ये आप देख लें कि एनालिटिक्स भी इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। इनकोडिंग भी है, SSL सिक्योर भी है। बैक लिंक स्कोर देखें, बैक लिंक काउंटर 503 है अभी, और फिर भी वो कह रहा है बैड है, ठीक है। तो रेफरिंग डोमेन्स 90 हैं। ये क्या चीज़ें हैं 90, कि हमने 90 वेबसाइट्स पे अपने एक्सटर्नल लिंक्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, ऐड पोस्टिंग कर करके। तो अब ये जितने ज़्यादा होंगे उतना बेहतर होगा। तो ये आप देख सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंस रखती है बैक लिंक्स, ओके। और इसके बाद है जी सोशल मीडिया एंगेजमेंट। तो कहता है जी आपका सोशल मीडिया पे कोई पेजेस ही नहीं है। तो हमने ट्विटर पे तो एक पेज बना हुआ है, और इंस्टाग्राम पे बना लेना है, फेसबुक पे बना लेना है। तो ये भी SEO पे इम्पैक्ट डालेगा। ट्रैफिक एस्टिमेशन डेफिनेटली लो है, अभी न्यू है वेबसाइट। और ट्रैफिक रैंक क्या है अब, तो यहाँ पे आ जाता है जी कि आपकी साइट जो है 10 लाख यानी 33 लाखवीं पोजीशन पे है, 33 लाख समथिंग पोजीशन पे है, और 47,000 पोजीशन पे है पाकिस्तान में जी। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब इनमें से हम 2 चीज़ों को फिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास था ऑप्टिमाइजेशन, तो अभी देख लें कि 43 है हमारी रैंकिंग। तो अब हम जाते हैं वापस /एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे हम जुमला के बैक एंड में जाते हैं और टेम्पलेट्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्ट इन ऑप्शन मौजूद है कंप्रेस करने का।
अगर आप कोई और CMS यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी प्लगइन्स होंगे आपके जो कि कंप्रेस कर पाएंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे आपकी वेबसाइट को, कंप्रेस CSS, कंप्रेस जावास्क्रिप्ट, कंप्रेस HTML। और हम जो है जावास्क्रिप्ट और CSS को कंप्रेस कर लेंगे, ठीक है, दैट्स गुड थिंग। HTML को नहीं करना और बाकी चीज़ों को सिंपल रहने दें। अगर आप जो है वो HTML की साइट है आपके पास और ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो CSS ऑप्टिमाइजेशन और JS ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपका CSS कोड लिखा हुआ है बहुत सारी फाइल्स में, ठीक है, यानी ABCD 4 फाइल्स हैं, उसके अंदर आपके CSS कोड्स लिखे हुए हैं। अब आप एक नई फाइल बना लें और स्टाइल के नाम से, और उसके अंदर वो चारों फाइल से कोड को कॉपी पेस्ट कर दें एक ही फाइल में। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लोड होगा यानी कि साइज़ होगा फॉर CSS वो बहुत कम हो जाएगा। हर फाइल का साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है, जो जो आप फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका इटसेल्फ एक साइज़ ऐड होता है। तो आपने क्या करना है, मल्टी CSS फाइल्स को एक CSS फाइल में कन्वर्ट कर देना है, मिनिमाइज कर देना है। तो ये कंसेप्ट होता है एक्चुअली मिनीफाई करने का, कंप्रेस करने का। तो यहाँ से हमने कंप्रेस किया और सेव कर दिया। तो अब क्या होगा, ये हमारी कंप्रेशन होगी और हमारा CSS वगैरह जावास्क्रिप्ट कंप्रेस हो गया। साइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और साइट की स्पीड जो है वो थोड़ी बेहतर होगी। अब हमने साइट की स्पीड को मज़ीद बेहतर करना है, तो मज़ीद बेहतर करने के लिए हमने कैशे को इनेबल करना होगा। तो कैशे के लिए हम जाते हैं प्लगइन्स पे जाके हम यहाँ पे लिखते हैं कैशे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम पेज कैशे डिसेबल है, तो इस प्लगइन को हम इनेबल कर देंगे। जूमला के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर भी इसी तरह से कोई प्लगइन्स वगैरह होंगे और डिफरेंट CMS के अंदर। तो कैशे क्या होती है, ये टेम्पोररी हिस्ट्री है आपकी, और वेबसाइट की हिस्ट्री आपके ब्राउज़र में सेव हो जाती है, उससे आपकी स्पीड जो है वो बेहतर होती है। तो पेज कैशे को इधर से इनेबल किया, सिस्टम पे गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे गए, और यहाँ पे आने के बाद हम जो है वो यहाँ पे ढूंढेंगे कैशे सर्वर, और ये है सिस्टम कैशे, और इसको हम चेंज करेंगे कंजर्वेटिव कैशे में, ठीक है। तो कंजर्वेटिव कैशे जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस होती है इसकी। तो ये करने के बाद जी हम इसको सेव एंड क्लोज कर लेते हैं, और अब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये काफ़ी स्पीड के साथ ओपन होगी। आप देखिएगा, ये देखें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी स्पीड पे, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी दोबारा से रैंकिंग चेक करें ये दोनों चीज़ें करने के बाद, तो देखते हैं क्या होता है जी। तो आई थिंक दोबारा रिव्यू होगा या वो अकाउंट ना मांगना शुरू करते, एक दफ़ा फिर करते हैं रिव्यू, तो अभी देखेंगे हम। तो होपफुली अगर उसने रिफ़्रेश किया, दोबारा से साइट को फ़िल्टर किया, तो हमारी रैंकिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है 43 to 46, बट आई थिंक ज़्यादा होनी चाहिए थी। थोड़ी देर बाद हम करेंगे तो ये 50 प्लस या 60 इस तरह से हो जानी चाहिए थी, और इसकी वजह यह है रैंकिंग कम थोड़ा सा ऊपर होने की कि हमने एक तो इसने शायद डिटेक्ट ना किया हो इंस्टेंटली, और दूसरा ये कि हमने अभी बैक लिंक्स जनरेट नहीं किए और सोशल मीडिया के जो है वो पेजेस वगैरह क्रिएट नहीं किए, तो ये भी एक वजह है, ठीक है। तो एनी हाउ आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और डिफरेंट टेक्निक्स आपको पता चली होंगी अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और आप डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके आप अपनी साइट के अंदर ड्रॉबैक्स को देख सकते हैं और उनको गाय बगाए सेट कर सकते हैं। इससे आपकी वेबसाइट इम्प्रूव होगी, आपकी जो है वो रैंकिंग बढ़ती जाएगी। तो इस वीडियो को और इस कोर्स को भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से जो मेरे जहन में चीज़ें थीं वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स हैं
जो कि आप सीख सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें आप अपनी टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग दी रैंकिंग एंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। तो और शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ भी। तो दैट्स इट, आई थिंक कि ये बेहतर है। और एक और चीज़ याद रखें कि सॉफ्टवेयर कोई नहीं यूज़ करना आपने एसईओ करने के लिए। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपकी जो एसईओ है वो एकदम बूस्ट होगा, आपकी रैंकिंग बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन जब कुछ अरसे के बाद आपकी ट्रैफिक बिल्कुल गायब हो जाएगी और गूगल कई दफ़ा आपकी साइट को ब्लॉक भी कर देता है, क्योंकि वो नॉन ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है, रोबोट्स होते हैं। ठीक है, तो हमेशा रियल ट्रैफिक लाएं अपनी वेबसाइट पे, और ऑर्गेनिक मेथड्स जब आप अप्लाई करेंगे तो यकीन करें कि आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी आपको अर्निंग देना शुरू कर देगी। तो विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।